दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में। तो आज दो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, एक है टेक इन्फोसिस आईपीओ और दूसरा है रेडियोवाला का आईपीओ। टेक इन्फोसिस आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो 173% से भी ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। अब कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 113 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जबकि आईपीओ की लिस्टिंग 184 रुपये प्रीमियम के साथ होती हुई देखने को मिली है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,20,800 रुपये का प्रॉफिट मिला है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें अपर सर्किट भी लग गया है। अब जो है सेमी आईपीओ के जरिए कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती हैं, ये काफ़ी छोटी कंपनी होती हैं, तो इनमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आज आपने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स में सर्किट भी लग गया है, यानी कि काफ़ी दिनों तक इस तरह के जो स्टॉक हैं आपको सर्किट में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन लगातार इनमें अपर सर्किट देखने को मिलता है और फिर जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो फिर स्टॉक आपको लगातार लोअर सर्किट में ही देखने को मिलता है। और रेडियो वाला आईपीओ की बात करें तो इसकी भी लिस्टिंग बढ़िया देखने को मिली है। तो कल जहां प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, तो आईपीओ की लिस्टिंग 58% से ऊपर देखने को मिली है और इसने 70,640 रुपये का प्रॉफिट बना कर दिया है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें भी अपर सर्किट लग गया है। तो आज दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार देखने को मिली है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ की बात करें तो इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग के साथ ही इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले जहां कल प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो भी गिरकर 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 19,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 8 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है जय कैलाश नमकीन का आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग मिलते हुए देखने को मिलेगा। अब इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग 8 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है K2 इंफ्राचेन का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहां प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो भी 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33-33% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। तो इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ। यह आईपीओ कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 54.40 करोड़ का है। इस आईपीओ में देखें तो कल आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले और आईपीओ 201.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 98.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 472.85 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 144.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो कल आखिरी दिन आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल जहां प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रीमियम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है अलोविंद आर्किटेक्चरल का आईपीओ। यह आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.70 करोड़ का है।
आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला और आईपीओ मात्र 8.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 5.23 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो कल दोपहर से इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और अभी फिर से ये 2 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4-4.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 5 अप्रैल यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 570 रुपये है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ को देखें तो 5 रुपये के फेस वैल्यू के साथ इसका जो प्राइस है वो 570 रुपये है। तो आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ की साइज को भी देखें तो आईपीओ 4275 करोड़ का है। तो आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो ये जो कंपनी है ये भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी में जो भारतीय एयरटेल का स्टेक है उसको सेल नहीं किया जा रहा है। तो इस कंपनी में टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका स्टेक देखने को मिलता है और उनकी ओर से अपनी हिस्सेदारी को सेल किया जा रहा है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है। इसमें से 45% एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है और इनका लिस्ट में देखें तो एक से बढ़कर एक कंपनी आती हुई देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें आपको ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स, स्मॉल वर्ल्ड फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनली, तो इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 45% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है और 30% क्यूआईबीज के लिए है। एचएनआईज के पोर्शन को देखें तो एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इसमें से 10% बिग एचएनआईज के लिए है। तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 20,604 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है। तो इनके लिए 10,302 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए 10% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 2,88,461 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसके कारण जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो भी आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि मात्र 10% का पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर 2,88,000 से भी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो कल शाम को इसका प्रीमियम 58 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, लेकिन अभी फिर से ये 57 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1482 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और वैसे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां होती हैं तो जनरली इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपको डेट देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं और भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स में नाम देखने को मिले हैं। तो 97 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आगे इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलती है और प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो मैं 2-3 बजे तक एक बार फिर से इसकी अपडेट देने की कोशिश करूंगी कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, कि उस समय मार्केट में कैसी इसकी डिमांड है और प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इस तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।